सवाल विधानसभा से जुड़ा है, सवाल आपसे जुड़ा है। आखिर कब तक आपके जनप्रतिनिधि सदन में जाकर चुप रहेंगे, इसको लेकर बहस जारी है। संजय प्रजापत हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं अलवर से। बताएं संजय जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कोट कासिम तहसील के अंदर बिजली नहीं आ रही है। बिजली की बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है, रात में लाइट कट जाती है 1-1 घंटे। तो अब और दूसरी बात ये है कि अब जो सरकार आई है इससे महंगाई घटाने का वादा किया था सरकार ने, लेकिन अब ये सरकार आई है तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बहुत ज्यादा। आज चीनी के दाम देख लीजिएगा, 40 रुपए किलो चीनी है, 35 रुपए किलो चीनी है, गाँव के अंदर 40-35 बिक रही है। तो महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो इससे सरकार को थोड़ा सा अनुमान लगाना चाहिए कि जनता कितनी परेशान हो रही है। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए और सदन में ऐसे मुद्दे तो कम से कम इन पर बात की जानी चाहिए। टमाटर इस बार लाल रहा, प्याज के कारण सरकार चली गई केंद्र में, और टमाटर का मुद्दा अगर इस बार आता है और सदन में उस पर बात नहीं होती, जगदीश जी क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता ही हूँ कि इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी कामकाज ही हो। बजट तो मैंडेटरी है कि उसको डिबेट कराकर पारित कराना पड़ता है, कानून जो नया बना रहे हैं उसको भी करना पड़ता है। लेकिन सरकार चाहे तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो राजस्थान के को प्रभावित करते हैं, या दूसरे राज्यों में भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं जिनसे कि राजस्थान प्रभावित हो सकता है, उन पर भी चर्चा हो सकती है। जैसे कि अभी बहुत सारे देशों में हमारे राजस्थान के श्रमिक फंसे हुए थे, उनको निकालने की कार्रवाई हम ये मानते हैं कि भाई ये केवल विदेश मंत्रालय के हिसाब से चीज़ें डील होंगी, लेकिन उनकी समस्याएं, उनके घर परिवार की दुख दर्द, इन सबको तो हाउस में शेयर किया जा सकता था। बिल्कुल, तब हम लगता कि पूरा राजस्थान जो है उन मजदूरों के साथ खड़ा हुआ है। अब विदेश मंत्रालय कर रहा है या हमारी राजस्थान सरकार के जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं या होम मिनिस्टर हैं, वो केंद्र के सरकार से क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं। ऐसा लगता है कि वो समस्या राजस्थान से अलग हो गई है। बिल्कुल, श्रम नीति में बदलाव की बात की जा रही थी। रामनारायण जी, आपकी पार्टी के लोग बाहर तो बहुत विरोध कर रहे थे, तो हमारे यहाँ पे चर्चा क्यों नहीं होती है इस पर? देखिए, प्रश्न पार्टी का नहीं है और प्रश्न ये भी नहीं है कि वहाँ लिख करके दे या प्रश्न डाले तभी बोल सकते हैं। किसी बिल में पाठन के टाइम पे इस मुद्दे को राजनीतिक जवाब न देते हुए सीधा सीधा मुझे समझा पाएंगे आपकी क्या कारण है कि जब बाहर श्रम नीति को लागू करने की बात सरकार करती है तो कांग्रेस विरोध करती है, आपकी विचारधारा विरोध करती है, लेकिन जब सदन में विचारधारा आती है तो उस मुद्दे पर मौन होता है? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि श्रमिकों के खिलाफ जो जस्टिस होना चाहिए, जो कानून संशोधन होना चाहिए, नहीं हुआ। पार्टी का प्रश्न सभी को बोलना चाहिए और विशेषतः कांग्रेस पार्टी को इसमें श्रमिकों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस श्रमिकों की समर्थक रही है, समर्थन करती रही है, करती रह रही है और करती रहेगी। यदि कोई सदस्य ने इस पर ध्यान नहीं दिया, हमारे सीनियर मेंबर्स ने भी ध्यान नहीं दिया, तो वो त्रुटि हुई है, उस त्रुटि को दुरुस्त करना चाहिए। इसके बारे में निश्चित तौर पर बोलना चाहिए, संसद में बोलना चाहिए, विधानसभा। जी, आपके पास आऊंगा। एक कॉलर हमारे साथ दौसा से जुड़े हैं, योगेश जी। बताएं योगेश जी, क्या सवाल है? सर ये है कि सुबह 8 बजे से लाइट गई है और अब शाम को 8 बजे लाइट आई है जी, और लाइट की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम इतनी हो गई है सर, जबकि बीजेपी सरकार में पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं था। बीजेपी सरकार में पहले लाइट अच्छी आ रही थी, लेकिन अब की बार देखिए अच्छे दिनों की बात थी कालूलाल जी, अच्छे दिनों के नाम पर वोट भी मिल गए आपको। कॉल लिंकेज के प्रॉब्लम की लगातार बात उठती रही है, लगातार ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर बोलते रहे कि बिजली मिलेगी, बिजली 24 घंटे मिलेगी, पूरे राजस्थान को मिलेगी, लेकिन इस तरह की समस्याएं। देखिए, बीजेपी एकदम सत्ता में आई और कह के आई कि हम अच्छे दिन आने वाले हैं, हम बिजली ज़्यादा देंगे, ये सही है। और बिजली, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो पहले राज था उसके मुकाबले में आज की तारीख में बिजली ज़्यादा मिल रही है, ऐसा है कि नहीं मिल रही। लेकिन चूँकि जब तक पर्याप्त बिजली का संसाधन हम नहीं जुटाएंगे तब तक 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते। परंतु अभी भी मैं मानता हूँ 18 घंटे बिजली आती है। अब कोई फॉल्ट आ गया बारिश की वजह से, इसलिए सुबह से शाम बिजली नहीं आई, इसलिए उन्होंने जो प्रश्न पूछा वो कोई एक टेम्परेरी फेज हो सकता है, कोई कारण हो, बाकी ऐसा नहीं है। ऐसी समस्या राजस्थान से हम लोग देखते रहते हैं। कल्लाल जी, एक बड़ा सवाल है, 30 बीजेपी विधायक अगर शपथ के सिवा कुछ नहीं बोलते, कहीं से उनकी आवाज नहीं आती, तो क्या उसका बड़ा कारण है कि 163 विधायक है, कई नौसिखिए विधायक आ गए और कई पुराने भी उनमें नहीं बोलते हैं? कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से मैंडेट है कि सरकार के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा? नहीं, न तो ऐसा कोई पार्टी का मैंडेट है और न ऐसा कोई सरकार ने कहा है कि आप नहीं बोलें।
सरकार ने विधानसभा के अंदर प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का हक तरह से है। क्लास में अब मॉनिटर नहीं होता है, बोले, उस तरह से नहीं विधानसभा बोले, में कहीं इसका मॉनिटरिंग कारण हो तो रही वही हो। बता सकते हैं क्यों नहीं बोले। मैंने एज ए मुख्य सचेतक मैंने कई माननीय सदस्यों को जो बिल्कुल नए थे उनको जा करके उनके पास बैठ के उनको कहा कि भाई आप बोलो, और मेरे कहने से 5-7 ऐसे थे जो नहीं बोलना चाह रहे थे, उसके बावजूद भी बोले। इसलिए अब ये पहला सत्र है, अगली बार हो सकता है सारे बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम तैयार चलिए करवा लेंगे। उस तस्वीर को भी हम देखेंगे। मैं आऊंगा जगदीश जी आपके पास। सुनील जैन है हमारे साथ, उदयपुर से जुड़े हैं। बताएं सुनील जी क्या सवाल है। हाँ जी सर, ये जो शिक्षा सहायक भर्ती रुकी हुई सुप्रीम कोर्ट में, जी शिक्षा सहायक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में रुकी हुई है सर। बिल्कुल, ऐसे कई मसले हैं। रोजगार का मसला है जगदीश जी, बिजली का मसला हमारे सामने आ चुका, नौकरियों का मसला हमारे सामने आ चुका, व्यक्तिगत समस्याएं हमारे सामने आ चुकी जो कहीं ना कहीं आगे जाकर व्यापक रूप ले लेती है। ऐसी समस्याओं को लेकर एक विधायक का फर्ज होता है कि वो मंत्री से जवाब ले, कम से कम अपने क्षेत्र से जुड़े लोगों को, अपने समाज से जुड़े लोगों को उस बारे में राहत दे, कम से कम सरकार की नीतियों को स्पष्ट करा सके कि सरकार क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है, और ब्यूरोक्रेसी को भी अलर्ट करे। क्योंकि विधानसभा सत्र में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी अलर्ट होती है, मेरे ख्याल से बाकी सत्र के बाद ऐसा काम नहीं होता। देखिए, ये अगर सरकार की आंख नाक कान खुले हैं तो जिस तरीके से आपके सामने यहाँ समस्याएं पहुँच रही हैं, मुद्दा यहाँ डिस्कशन का कुछ और है और वहाँ लोग फ़ोन किसी और मुद्दे के ऊपर कर रहे हैं। किसी को ट्रांसफ़र की प्रॉब्लम है, कहीं टमाटर महंगा मिल रहा है, कहीं बिजली नहीं पहुँच रही है, कहीं ये हो रहा है। ये सारी समस्याएं हैं जो कि राजस्थान फेस कर रहा है अब, और वो केवल एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये राजस्थान की समस्या है, राजस्थान के लोगों की समस्याएं हैं। इस सरकार को पूरी करनी है और विधायकों को इस बात पे जुटना पड़ेगा कि ये समस्याएं दूर हों किसी न किसी तरीके से, चाहे तो वो हाउस के बाहर रहकर दूर करें, चाहे हाउस में बोलकर और दबाव बनाकर, दूसरे अपने सदस्यों के साथ दबाव बनाकर सरकार को बाध्य करें कि वो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आगे आए। सरकार तो भागेगी। सरकार अगर कम चलाना चाहती है हाउस, वो इसलिए कि वो फेस नहीं करना चाहती, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि विधायक इस बात को समझें कि हम हाउस का उपयोग किस तरीके से आम जनता की समस्याओं का हल निकालने में कर सकते हैं। जी, जब तक उनकी ये निपुणता नहीं होगी, जब तक उनका ये ज्ञान नहीं होगा कि किस तरीके से उठाना चाहिए, किस तरीके से इन बातों को सदन में लाया जाना चाहिए ताकि संबंधित मंत्री पर और ओवरऑल सरकार पर दबाव बने कि इन समस्याओं का समाधान निकालें, तो ये जानकारी विधायकों को कराना, जैसे मुख्य सचेतक महोदय हैं, 163 विधायक इनके पाले में हैं एक तरीके से। अगर मान लीजिए जितने पुराने विधायक हैं और जो समझदार हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको पता है हाउस कैसे चलता है, उनको छोड़ भी दें तो 100 से ज़्यादा विधायक इनके पास ऐसे होंगे जिनको कि हाउस में कामकाज करने के तौर तरीके के बारे में अभी बहुत बेहतर तरीके से जानकारी नहीं होगी। उनको ट्रेनिंग दें, उनको तैयार करें कि वो बोलें, जो बढ़िया स्पीकर हो सकते हैं, बढ़िया बोलने वाले हो सकते हैं। मुझे याद है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। इस विधानसभा में बजट के ऊपर जो डिबेट शुरू हुई, उसमें ओपनिंग डिबेट जो राजेंद्र जी ने ओपनिंग की, जिस डिबेट की, वो जब सबसे पहले विधायक बने तो पहली बार हाउस में बोल रहे थे किसी में, तब भी उनके लिए करतल ध्वनि से जो है सबने स्वागत किया था राजपाल सिंह शेखावत ने कि सबसे बेस्ट स्पीच इस समय बजट की ये थी। और आज भी वो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया कि डिबेट के ऊपर सबसे बेस्ट स्पीच इन्होंने दी। इसलिए कि मेहनत करते, मुझे मालूम है पहली स्पीच जब वो पुरानी विधानसभा में थी, जब वो पहली बार बोल रहे थे, तो 2 रात तक मेरे साथ बैठ के 3-3 घंटे उन्होंने काम किया। विधायक को इस बात की शर्म किस बात की होनी चाहिए? वो जनप्रतिनिधि है, जनता से जानकारी इकट्ठा कर ले। बिल्कुल, उनके खुद के क्षेत्र में बहुत सारे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन ये होता आइडियल नहीं। बातें होती है। हम लोग इस तरह से न्यूज रूम में बैठकर तो इस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन जब विधानसभा में आती है बारी तो विधायक बात नहीं कर पाते। इस पर बात करें उससे पहले प्रतापगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हीरालाल जी। बताएं हीरालाल जी। हाँ सर, मैं निवेदन कर रहा था। हमारे मतलब मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और मेरी पत्नी भीलवाड़ा साइड पोस्टिंग है भीलवाड़ा में। तो एक तरफ तो टीएसपी में पोस्टें खाली पड़ी बहुत सारी, क्यों ना मेरी पत्नी को यहाँ पे टीएसपी में लगाया जाए। टीएसपी की पोस्टें काफी वैकेंट पड़ी। बिल्कुल हीरालाल जी, लगातार इस तरह की बातों को हम उठाते रहे कि चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे क्षेत्र की समस्या हो, फिर इन पर क्यों जनप्रतिनिधि काम नहीं करते? क्यों जब बारी आती है सवाल उठाने की, जब बारी आती है मंत्री से इस पर जवाब लेने की, जब बारी आती है अधिकारियों को कटघरे में खड़े करने की, तो एक मौका होता है विधानसभा
विधानसभा सत्र, वहां पर क्यों नहीं काम हो पाता, इस पर लगातार चर्चा जारी है। एक और ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे। आखिरी दौर में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। 163 विधायक अगर सत्ता के पास में है तो वो किस तरह से अपनी ही सरकार से जन समस्याओं को लेकर बात कर सकते हैं, और किस तरह से विपक्ष कम होते हुए भी अच्छी तरह से मुखर होकर जन समस्याओं को रख सकता है। अगर कुछ गलत सरकार की तरफ से हो रहा है, अगर कहीं कुछ सुधारने की गुंजाइश है, तो फिर किस तरह से काम किया जा सकता है। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे, बने रहिए। हमारी जनरल अपेक्षा रहती है, पर्सनल कोई भी नहीं रहती कि हमारा काम करे, पर एक है ना जो पूरे शहर का काम करे, इलाके का काम करे, ये हम विधायक से चाहते हैं। मुझे तो पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां होती हैं, पर हम चाहते हैं कि एमएलए हम चुनते हैं तो हमसे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो उसको उठाएं, उस मुद्दे को उठाएं और उस समस्या को सॉल्व करें। कब तक चुप रहोगे, विधानसभा से जुड़ा ये सवाल है कि क्या अपने क्षेत्र की जन समस्याएं न उठाने वाले विधायक को सीट पर बने रहने का हक है। आपकी राय हमने जानना चाहिए, आपकी राय हमें मिली। 76% दर्शक तो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को प्रमुखता से नहीं उठाता तो फिर उसको सीट पर बने रहने का हक नहीं है, लेकिन 24% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। रामनारायण जी, आप विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे, आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो मुद्दे हैं इन पर काम किया जाना गंभीरता से जरूरी है, चाहे पार्टी लाइन इस पर काम करे या फिर विधानसभा में एकजुट होकर सभी विधायकों को अगर ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाना चाहिए, क्योंकि बात 5 साल की नहीं है, बात है 5 साल के दौरान प्रदेश की तकदीर की। देखिए, जो व्यक्ति हजारों लाखों मतदाताओं से जीतता है वो सदन में एक दिन आने के बाद ही अपनी बात को समझ जाता है, और ये सौभाग्यशाली हमारे सदन का इतिहास रहा है। किसी भी नए सदस्य को भी यहाँ का स्टाफ पूरा सहयोग करता है, इसलिए इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते। ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना चाहिए, वैसे सभी का संयुक्त करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, उससे उनको ज्ञान मिलता है। बाकी जो रूल्स एंड प्रोसीजर की किताब है उसको भी पढ़ें, तो जैसा माननीय मुख्य सचिव जी ने बताया, कितने ही मौके हैं पठन पे, वो नींद दे तो पठन पे बोल सकता है। और जहाँ तक समस्याओं का, मैं आदर्श बातों की बात कर रहा था कि क्या सांवरलाल जाट का मंत्री रहना या ना होना ये इतना बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश में बिजली, पानी और सड़क होना ना होना होती है। देखिए, बिजली, पानी, सड़क का नहीं होना बड़ा मुद्दा कौन सा, आप क्या मानेंगे? बड़ा मुद्दा तो सदन में राजस्थान की समस्याओं का निराकरण है, लेकिन कानून के खिलाफ कोई बात होती है। ऐसा वॉकआउट तो कहीं नहीं देखने को आया कि राजस्थान में बिजली वक्त पे नहीं मिल रही, पानी वक्त पे नहीं मिल रहा। आप श्रम कानून को ले लीजिए, जो विरोध हुआ उसको लेकर हो सकता था। जिस तरह से वेट की आप बात कर रहे थे, कपड़े पर वेट बढ़ाया गया, मसालों पर वेट बढ़ाया गया, इसको लेकर तो कहीं वॉकआउट हमें नजर नहीं आया। हैंडीक्राफ्ट पे वेट लगा दिया गया पहली दफा। क्यों नहीं कांग्रेस ने वॉकआउट किया इस मुद्दे पर? करना चाहिए। और ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि कोई सत्ता दल का विधायक यदि सजेस्टिव बात करता है वो पार्टी के खिलाफ जाता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। हमने कहा है कोऑपरेटिव के मामले में नेहरू जी की पार्टी कह करके हमने कहा है कि नेहरू जी सहकारिता में मूल से ज़्यादा ब्याज नहीं चाहते थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर हमें कानून बनाना चाहिए। सभी सरकारों में कहा, हमने बीजेपी की सरकार में कहा, हमारी कांग्रेस की सरकार में कहा है, हमें सजेस्टिव करना चाहिए। किसी की आलोचना करोगे तो वो ठीक नहीं बैठता जनता का। जनता चाहती है जन समस्याओं को सजेस्टिव ढंग से उठाया जाए, उनका निराकरण किया जाए। और आपने देखा होगा सजेस्टिव बात की जाती है तो ये बात सत्ता पक्ष के लिए भी होती है। अच्छे दिन आएंगे ये नारा केंद्र से मिला, लेकिन राज्य में भी इस पर इम्प्लीमेंट हुआ और उसके बदौलत इतनी बड़ी जीत मिली। आपको नहीं लगता कि अच्छे दिन कैसे आएंगे? सत्ता पक्ष के विधायकों को भी ये सवाल अपनी सरकार से पूछने का हक है। देखिए, विधानसभा में जनता की प्रत्येक समस्या के बारे में सवाल उठाने का हक हर व्यक्ति को है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो। बात इतनी सी है कि केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए, सुझावात्मक आलोचना होनी चाहिए कि साहब ये ठीक नहीं है और इसके बजाय ये होना चाहिए। ये कहना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए सत्ता पक्ष के लोगों को भी ऐसा अगर
लगता है कि भाई इस बिल में ये नहीं, ये कानून में ये अमेंडमेंट होना चाहिए, तो वो अपनी स्वराज बात कह संकल्प सकता यात्रा है, निकली, कह सकता है। संकल्प पत्र भराए गए, जन समस्याओं को इकट्ठा किया गया, संभागों के दौरे पर सरकार जाए। इस सत्र से पहले 2 संभाग हो चुके थे। आपको नहीं लगता कि वो समस्याएं अभी भी अधूरी है, कागजों में सिमटी है? देखिए, जहाँ तक सरकार गाँव में गई उसका तो मुझे ध्यान है कि सबसे पहले भरतपुर जब सरकार गई थी, तब जो पहले जिस तरह के अभियान चला करते थे वैसा ही एक इम्प्रेशन लोगों का था। लेकिन इस बार जितने एप्लीकेशन आई उनको बाकायदा रजिस्टर्ड करके, ऑनलाइन करके, और उसकी मॉनिटरिंग आज दिन तक हो रही है लगातार। उसमें हर 10 दिन में, 15 दिन में वापस रिमाइंडर जाता है कि उस काम का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो अब के कार्यक्रम किया है सरकार ने, वो बिल्कुल अभिनव है, नया है, अलग तरीके का है, और इसके फ्रूट्स जरूर आ रहे हैं। और इससे भी ज्यादा बेहतर फिर दोबारा आपको नहीं लगता कि अगर विधानसभा में बीकानेर में जनप्रतिनिधि गए तो और आकर अगर ज्यादा- वो अपने क्षेत्र की रिपोर्टिंग ठीक से कर देते तो फिर इस तरह से सरकार के दौरों की जरूरत नहीं पड़ती? यह वक्त अगर सदन की कार्यवाही में इन्वेस्ट हो जाता तो मेरे ख्याल से बेहतर रिजल्ट इसके मिल पाते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आपके पास है। देखिए, सदन में बात रखना, समस्या रखना और फिर उसके बाद उसका निराकरण करना, इसमें थोड़ा अंतर है। केवल सदन में रख देने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान कराने के लिए समस्या को रखो, और समस्या में भी कोई सुझावात्मक बात हो तो वो रखो, परंतु उसका समाधान करने के लिए जितना कॉग्निजेंस सरकार उस विधानसभा में बोलने से लेना वो तो ले लेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कई बातें ऐसी जो नहीं मेरे हो ख्याल पाती। से रामनारायण जी तो और उसके जगदीश जी दोनों इस बात से सहमत नहीं होंगे कि सरकार को किसी समस्या समाधान के लिए किसी क्षेत्र विशेष में जाना पड़े। इसलिए जाना पड़े कि सरकार में जितने भी नुमाइंदे हैं वो सारे सरकार के जो क्या नाम कर्मचारी अधिकारी है, अगर वो स्वतः सारा काम करने लग जाए ईमानदारी से, तो फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी ये समस्या होती है जब हम गाँव में जाते इसका हैं। जवाब ले लेते माननीय हैं। मुख्य सचेतक महोदय वास्तविकता बता रहे हैं जो शायद इनको बतानी नहीं चाहिए थी। वैसे तो मैं पहले बोल चुका हूं, जब सबसे पहले मैं बोला हूं तो मैंने ये कहा कि हाउस में बोलना ही कोई जरूरी नहीं होता। समस्या का समाधान अगर सरकार को करना ही है तो एक कागज पर लिख कर देने या चुपचाप बात करके मिलकर बोलकर बता दें, उस पर भी निकल सकता है। लेकिन हाउस में बोलने से ये गारंटी नहीं है कि वो समस्या का समाधान हो जाएगा। हाउस से उठाकर आप रिकॉर्ड पे लाते हैं, उस रिकॉर्ड बनता बनता धीमे धीमे ऐसी स्थिति आ जाती है कि सरकार दबाव में आती है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा, वरना हाउस में बोल दिया और वो समस्या का समाधान हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा। लेकिन ये हाउस चूंकि सार्वजनिक रिकॉर्ड की चीज है, सार्वजनिक मंच के ऊपर बोला जाता है, 200 जनप्रतिनिधियों के बीच में बात होती है, सारा अफसर और प्रशासन इसको सुनता है, और सरकार भी अफसरों से कहती है कि भाई ये हाउस में बोल रहे हैं, हमारी इज्जत का सवाल है, इस समस्या का समाधान ढूंढते क्यों नहीं है। हाउस में बोलने का मतलब इतना ही दबाव बनाना है, या फिर आपके अंदर तकनीकी क्वालिटी ऐसी हो कि आप एक समस्या को समाधान निकलवा कर ही छोड़ें। चलिए, कानून के हवाले रामनारायण जी, देकर मैं आखिरी नियमों दौर के में हवाले आपसे जानना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे एक विधायक अपने पूरे अधिकारों का इस्तेमाल करे। 100 सवाल अगर पूछने का अधिकार है तो 100 सवालों की बात हो, और बहस इस बात पे हो कि 100 से ज्यादा सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। ये विधानसभा का सत्र 119 दिन नहीं, फिर 303 दिन चले, 60 दिन अगर साल में चलना है तो 60 दिन चले। देखिए, पहला मौका है जब कोई भी विधायक ने इस सत्र में 100 सवाल नहीं पूछे। पहले पूछते आए, हमने भी पूछा है, और अब तो इतना हो गया, अंतर सत्र प्रश्न होता है 7 दिन में एक प्रश्न माननीय विधायक जब सत्र नहीं चलता तब पूछने का अधिकार है। और ये नहीं है कि उसका जवाब कुछ भी दे। प्रश्न ये है कि सरकार के ध्यान में कोई बात किसी माध्यम से आ जाती है तो संवेदनशीलता ये है, गुड गवर्नेंस ये है कि उसका उनको निराकरण करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, आज गंगानगर में कलेक्टर को किसानों से मिलने नहीं दिया, उनकी फसलें सूख रही है, पानी नहीं आ रहा, पंजाब से पानी नहीं आ रहा, मात्र 3 करोड़ रुपए हम पंजाब को नहीं दे पाए, और सरकार उसे दूसरे हिस्से पे वहाँ बैठी हुई है उदयपुर में। तो ये जो स्थितियाँ बन रही है, न सिंचाई मंत्री मिल रहा है किसानों से, न कोई बड़े अधिकारी है, तो ये समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल सही है कि वहाँ दर दर जाने की जरूरत नहीं, वहाँ अधिकारियों को जाना चाहिए, बात करना चाहिए, समस्या का निराकरण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सरकार के विभाग के मंत्री के किसी के भी दिमाग में कोई बात आ गई, उसका निराकरण होना चाहिए। प्रश्न किसी का भी हो, पार्टी कोई सी भी हो, हम राजस्थान की सरकार चलाती है। जगदीश जी, कैसे बेहतर व्यवस्था हो सकती है, क्या सुझाव है आपका? देखिए, सबसे पहले तो जनता को ही करना है। जो मतदाता है वो अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के ऊपर ये दबाव बनाए कि भाई आपको वहाँ गूंगे बहरे के तरीके से बैठने के लिए थोड़ी भेजा था,
हमारे अपने इलाके की इतनी समस्याएं हैं, उनके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? अगर हाउस में नहीं भी उठाना है तो आप सरकार से सचिवालय स्तर पर बात करके, मंत्रिमंडल स्तर पर बात करके इसका समाधान तो निकलवाइए। ये दबाव जब जनता का बनेगा विधायक के ऊपर, जैसा कि एक कॉलर ने ये बात बोली भी थी बीकानेर से कि भाई हमने उनको चुनाव से पहले भी, ये धरना दे रहे हैं जो लोग जी, उन्होंने हमने चुनाव से पहले भी बात की, अब विधायक मिलते ही नहीं है। कितनी देर तक वो छुपे रहेंगे? कब तक छुपेंगे जनता से? वो जनता के बीच में तो उनको आना ही पड़ेगा। तो ये दबाव, पहला तो ये है कि ये दबाव वहाँ बनना चाहिए। दूसरी बात ये है कि माननीय रामनारायण जी उपाध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, और ये वैसे भी बहुत सारे इस तरह के सेमिनार और शिविरों में काम कर चुके हैं, जिनमें कि विधायकों को या जनप्रतिनिधियों को ये ज्ञान दिया जाता है कि किस तरीके से कम मेहनत से ज़्यादा बेटर काम कराया जा सकता है। हाउस में बैठना ही कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि ये बाध्यता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि कोई आदमी सवाल पूछे ही पूछे, ये कोई कानून नहीं है। फिर भी ये बात कही जाती है कि आप हाउस में किस लिए गए थे? अगर जनता की समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है तो उनको किस तरीके से जनता की समस्या, बिल्कुल अगले छोर तक वो बात कैसे पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी विधायक की होती है। ट्रेनिंग देने की जरूरत है। मुख्य सचेतक के नाते आप क्या इस बार प्रयास करेंगे ऐसा कि विधानसभा सत्र भी ज्यादा चले, विधायकों को ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने का मौका मिले, और जो ऐसे प्रयास नहीं कर पाते कम से कम उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो पाए? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि ये विधानसभा की ओर से सभी माननीय विधायकों का जो नए जीत के, कम से कम उनका तो 150 125 जो भी जीत के नए आए हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका कार्यशाला उनकी 2 दिन की 3 दिन की होनी चाहिए, और उसमें विभिन्न विषयों पर उनको पूरा जानकारी। आप इस बारे में प्रयास करेंगे कहीं? मैं निश्चित रूप से बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष जी से, और इसका अगर कहीं प्रावधान हो सकता है तो मैं तो प्रयास करूंगा इसका निश्चित रूप से। और ये चाहते हैं हम कि नए लोगों को 2-3 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको सारी जानकारी होगी, तो फिर बाद में उनको थोड़ा बोलने पर, मैंने ये देखा है कि कोई विधायक नहीं बोला, झिझक रहा, लेकिन जब मैंने कहा कि तुम बोलो थोड़ा उत्साहित किया, बोला, फिर उसको अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर ऐसा आज भी बोलो। तो ये बात, ये मैंने एक साइकोलॉजिकली देखी, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। और जो सीनियर विधायक नहीं बोलते उनका, जो सीनियर नहीं बोलते उनका तो क्या कर, राम ही रक्षक है उसका, तो कोशिश उनसे तो आग्रह किया जा सकता है कि भाई आप कम भी से बोलो। कम इस बार इस सत्र में, जब अगला सत्र आएगा तो कालूलाल जी एक मुख्य सचेतक के नाते ये भी कोशिश करेंगे कि सभी विधायक कम से कम उनको प्रेरित किया जा सके कि जन समस्याओं को लेकर आए और आखिरी समाधान के सिरे तक उसको सदन में उठाए रखें, ताकि जनता के मुद्दे पूरे हो। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। खास मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे, और चलते चलते उस शख्सियत को याद करेंगे जो कहता है कि पब्लिक है सब जानती है। नमस्कार। हर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है ये